दोस्तों आज हम बनाएंगे दुनिया के सबसे ताकतवर प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर अलसी के लड्डू, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। जिन लोगों के शरीर में कोई चोट नहीं है या फिर कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन कमजोरी की वजह से हड्डियों, कमर में दर्द रहता है और खून की कमी भी रहती है और कमजोरी की वजह से शरीर थका थका रहता है, तो आप एक लड्डू डेली सुबह सुबह गुनगुने दूध के साथ खा लेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत फायदा होगा। और इन अलसी के लड्डुओं की खास बात यह है कि इनको बिना फ्रिज के भी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाने का तरीका सबसे आसान है, क्योंकि हम ये लड्डू बिना चीनी चाशनी के बनाएंगे। बच्चे बड़े सभी इन लड्डुओं को खा सकते हैं और मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि किन किन लोगों को ये लड्डू नहीं खाने हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए लेंगे 2 कप अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये वजन में 300 ग्राम है। अलसी के बीज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको लड्डू बनाने हो। अब इन अलसी के बीजों को पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इनको अब भून लेंगे। अलसी के लड्डू सर्दियों में जरूर खाने चाहिए, क्योंकि अलसी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। तो अलसी के लड्डू खाएंगे तो पेट लंबे टाइम तक भरा भरा रहता है, तो ये वजन घटाने में मदद करते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट को स्वस्थ रखता है। अलसी के लड्डू खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और अलसी के लड्डू खाने से हड्डियों में जो दर्द होता है ना, उसमें भी राहत मिलती है और हड्डियां मजबूत होती है। अलसी के बीज खाने से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अलसी के बीज स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अलसी के बीजों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इनको खाने से सिर से लेकर पैर के नाखून तक को भी बहुत फायदा मिलेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अलसी को 9 से 10 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। अलसी में से चटकने की आवाज़ भी आ रही है और ये भुनने के बाद फूल भी गई है। इसको आप खाकर भी देख सकते हैं। चबाने के बाद ये दांतों पर नहीं चिपक रही है, तो इसका मतलब है कि अलसी अच्छे से भुन गई। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब पैन में डालेंगे 25 ग्राम मखाने। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 1 चम्मच देसी घी डालकर भी आप इनको भून सकते हैं। मखाने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मखाने भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्ब्स और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। मखाना खाने से भी हड्डियां मजबूत होती है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हार्ट को भी हेल्दी रखता है। मखाना वजन कम करने में भी मदद करता है और ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर मखाने को 5 से 6 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। तो अब एक मखाना तोड़कर देखेंगे। ये देखिए मखाना आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से भुन गए। तो अब इनको अलग प्लेट में निकालेंगे। इनको भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब लेंगे 50 ग्राम बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 50 ग्राम ही डालेंगे अखरोट की गिरी। 50 ग्राम ही लेंगे काजू। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इनको भी ड्राई रोस्ट ही करेंगे। काजू, बादाम, अखरोट तीनों ड्राई फ्रूट्स एक साथ खाने के कई फायदे होते हैं। जैसे इनमें फाइबर होता है तो पाचन में मदद करते हैं। इनमें पोटेशियम भी है, तो ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, यानी कि ये खून की कमी को दूर करते हैं। इनको खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। काजू, बादाम, अखरोट ये तीनों ड्राई फ्रूट्स इम्यूनिटी बूस्टर है। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में ही काजू, बादाम, अखरोट अच्छे से भुन गए, तो अब इनको अलग प्लेट में निकालेंगे। इनको भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये जो अलसी हमने भुनी है ये भी अच्छे से ठंडी हो गई। तो अब लेंगे मिक्सी का जार। इसमें ये अलसी डाल देंगे। इनको अब पीस लेंगे। ये देखिए अलसी को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। अलसी को बिल्कुल बारीक पीसना है, क्योंकि अलसी को यदि बारीक नहीं पीसेंगे तो इसके लड्डू खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। आप इनको बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इनको अब साइड में रख देंगे। ये मखाने भी अच्छे से ठंडे हो गए, तो अब लेंगे छोटा मिक्सी का जार। इसमें ये मखाने डाल देंगे। इनको भी पीस लेंगे। ये देखिए मखाने को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है। इन पिसे हुए मखाने को इस बोल में डाल देंगे। और ये बादाम, काजू, अखरोट भी ठंडे हो गए, तो इनको भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। इनको भी पीस लेंगे। ये देखिए बादाम, काजू, अखरोट को भी हमने दरदरा ही पीसा है। आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा दरदरा पीसकर अलसी के लड्डू में डालेंगे तो लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। 25 ग्राम के करीब डालेंगे इसमें किशमिश।
किशमिश डालने से भी लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप किशमिश नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। हमने 300 ग्राम अलसी ली है, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम ही अखरोट लिए हैं और 25 ग्राम मखाने और 25 ग्राम ही किशमिश लिए। तो टोटल हमने इसमें सारी चीज़ें 500 ग्राम लिए। तो इनके वजन के हिसाब से ही हम इसमें मीठा डालेंगे। सारी चीज़ें अलसी में अच्छे से मिक्स हो गई और अब पैन में डालेंगे 1 कप देसी घी। ये वजन में 125 ग्राम है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए देसी घी का यूज करना है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 400 ग्राम गुड़। हमने 500 ग्राम सारी चीजें लिए हैं तो इसमें गुड़ 400 ग्राम डालेंगे। वैसे मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर गुड़ को अच्छे से गर्म करेंगे। गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाएगा तभी तक गुड़ को गर्म करना है। आप इन लड्डुओं में चीनी का पाउडर, देसी खंड या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम है तो इसमें गुड़ डालना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी को पता है कि सर्दियों में गुड़ खाना हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। थोड़ी देर में ही गुड़ अच्छे से पिघल गया तो अब गैस को बंद कर देंगे और इस गुड़ को इस अलसी के मिक्सचर में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें मिलाकर रखी है। साथ में डाल देंगे 7 से 8 इलायची को कूटकर। इलायची डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी सी जायफल को भी घिसकर डाल देंगे। जायफल हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है और इससे भी लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अभी काफी गर्म है तो अभी इसको चम्मच से ही अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि चम्मच से गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इनके गरम गरम के ही लड्डू बनाने हैं, क्योंकि ये मिक्सचर जब ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू बन नहीं पाएंगे। आपको ये अलसी का मिक्सचर यदि सूखा सूखा लग रहा है और इसके लड्डू अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल सकते हैं। इन लड्डुओं को वैसे तो सभी खा सकते हैं, लेकिन जिनका फैटी लीवर है उनको ये लड्डू नहीं खाने हैं और प्रेग्नेंट लेडी को भी ये लड्डू नहीं खाने हैं, क्योंकि इनकी तासीर काफ़ी गर्म है। लेकिन वो इनको डिलीवरी के बाद खाएंगे तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और एक दिन में सिर्फ एक ही लड्डू खाना है और छोटे बच्चों को तो ये आधा लड्डू ही देना है। ये लीजिए, अब हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर अलसी के लड्डू तैयार हैं। एक बार आप इस तरीके से अलसी के लड्डू बनाकर जरूर देखना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपको ये अलसी के लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।